हाय बच्चा लोग, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस से 2.5 और ये स्टार्ट करने से पहले हमको थोड़ा बेसिक्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, सम सॉल्व करने के पहले मैं तुमको फॉर्मूलाज दूंगा, लेकिन वो फॉर्मूलाज पे जाने से पहले हमको थोड़ा सा रिकैप करना पड़ेगा जो हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा है। तो सब नंबर्स दुनिया में हम कंसिडर करते हैं एज कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के नीचे दो टाइप के नंबर्स आते हैं, एक होता है रियल नंबर, एक होता है नॉन रियल नंबर और ऑल्सो नोन एज इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है? रियल नंबर वो नंबर रहता है जो नंबर लाइन पे, अगर मैंने यहाँ एक नंबर लाइन निकाला तो इस नंबर लाइन पे मैं उस नंबर को प्लॉट कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं रियल नंबर। और जो नंबर्स में प्लॉट नहीं कर सकता हो, समझा, उसको बुलाते हैं इमेजिनरी नंबर। टेक एन एग्जाम्पल, राइट, माइनस रूट ऑफ -2, रूट ऑफ -4। अभी रूट ऑफ -4 इज नॉट 2, इट इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया? देख, -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज व्हाट, 4 ही आया ना। -4 कैसे आएगा? वो तो पॉसिबल ही नहीं है, समझा। तो ऐसे इसका आंसर निकालना इतना इजी नहीं होता है। दो हायर मैथमेटिक्स में इसका निकालते, लेकिन हमको वो सब नहीं देखना है। तो ऐसे नंबर्स जब आते हैं, ठीक है, या तो आई जे के ये सब जो आते हैं, इनको हम बुलाएंगे इमेजिनरी नंबर, क्योंकि हमको इसके वैल्यूज ही नहीं मालूम। समझ में आया? अभी रियल नंबर के अंदर दो टाइप के होते हैं, ये भी आपको मालूम है, रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर मतलब क्या है? जो नंबर्स जहाँ डेसिमल में आया तो वो नंबर्स रिकरिंग होना चाहिए, जैसे कि 3.22 या 1/3 है, तो इसको अगर आप डिवाइड करो तो आपका आंसर क्या है? 0.333। तो √4, जिसका आंसर आपको डायरेक्टली 2 आ जाएगा, समझा। इसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर मतलब क्या? इसका जो आंसर है, √2 का आंसर जो मिलेगा आपको, मेरे 2.1, आई डोंट रिमेंबर इट वेरी वेल, तो वो नंबर जो है डेसिमल में वो कभी एंड नहीं होगा, वो तो है, पर वो रिकरिंग में नहीं रहेगा। देखो पाई का वैल्यू क्या है? 3.14278, इट गोज ऑन दिस नंबर। ये जो नंबर्स है ये 7 या 8 नंबर के बाद ये रिकर होता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बट इफ आई राइट इट इन दिस वे, लाइक 2.242424, ये आ रहा है, अच्छा ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं रिकरिंग में ये रैशनल में जाएगा। लेकिन 3.22 ये रैशनल में जाएगा, लेकिन मैंने ऐसा लिखा 2.6799294, ये ऐसे नंबर कंटिन्यू आते रहते, तो दिस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। समझ में आया? अब रैशनल नंबर के नीचे आता है इंटीजर। सबको मालूम है, पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड नंबर्स, बोथ द साइड्स, इसको क्या बुलाते हैं हम लोग? इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स के अंदर दो टाइप आते हैं, एक होता है होल नंबर विच वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 0 to infinity, और नेचुरल नंबर वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1 to infinity। समझ में आया? अभी हमको पहला फॉर्मूला लिखना है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है, बराबर है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बराबर। हमने ये इसके ऊपर बहुत सारे सम्स किए। ओके, अभी इसके अंदर दो टाइप रहते हैं, एक होता है अल्फा टाइप, एक होता है बीटा टाइप। अभी देखो इसको कैसे याद रखना ये भी मैं समझाता हूँ। अगर साइंस में आपने पढ़ा रहेगा तो अल्फा पार्टिकल इज व्हाट? पॉजिटिव, और बीटा पार्टिकल क्या होता है? नेगेटिव। ऐसे याद रखो। तो इसका जो देखो, हम लोग ने जब सम किया था तो हमको x के दो आंसर आए थे, बराबर है। कभी किसी किसी सिचुएशन में एक आंसर आया था, लेकिन वो एक आंसर एक्चुअल में एक नहीं है, दो ही होते हैं, उसको डबल लिखना पड़ता है। वो मैंने आपको तभी एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इसके दो आंसर, इसका एक आंसर क्या आएगा? -b प्लस, अल्फा इज ऑलवेज प्लस, कभी भी ध्यान में रखो। प्रोटॉन मीन्स अल्फा, ऐसा पकड़ो, और बीटा मीन्स इलेक्ट्रॉन, ऐसा पकड़ो, ठीक है। तो -b प्लस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो गया उसका अल्फा वैल्यू, ठीक है। और ये हो गया उसका बीटा वैल्यू, -b माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो गया उसका बीटा वैल्यू, समझा। तो ये चीज पहला याद रखो। अभी आप बोलोगे सर ये क्यों सब बकवास सिखा रहे हो? इसका जरूरत बहुत है, ये आगे के समझ में लगेगा, ठीक है। तो इसके कितने पार्ट से? दो पार्ट है, एक है अल्फा, एक है बीटा। चलो, अभी इसके अंदर और एक चीज हम लोग ने बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सॉल्व करने के टाइम पे हम यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग b² माइनस 4ac। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रिमिनेंट। और इसको हम लोग डालते हैं डेल्टा का साइन भी। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अभी ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट के 3 टाइप आते हैं। ये बात ठीक से वापस याद रखो,
ठीक है, अभी मैं तीनों की तीनों लिखता हूं और अभी तुमको ऊपर रियल नंबर नॉन रियल नंबर वो क्यों सिखाया वो समझ जाएगा। ठीक है, तो समझो कि b² माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 आया, अल्फा और बीटा का फाइनल में जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, वो रियल रहेगा एंड वो इक्वल रहेगा। मतलब क्या कि अल्फा एंड बीटा दोनों का आंसर सेम रहेगा। इसका एग्जांपल मैं देता हूं। हम लोग ने 2.4 प्रैक्टिस सेट में अपन ने जो थर्ड सम किया उसके अंदर हमको एक ही आंसर आया है, समझ में आया? तो वो ये एग्जांपल है। अगर b² माइनस 4ac का आंसर 0 आया तो वो क्या है, रियल नंबर है एंड इक्वल होगा। मतलब अल्फा एंड बीटा का वैल्यूज आर गोइंग टू बी व्हाट, इक्वल। अभी यहां नंबर लिखा है लेकिन एग्जाम में नंबर लिखने का जरूरत नहीं है, आंसर क्या लिखना है, रियल एंड इक्वल। अगर b² माइनस 4ac बड़ा हुआ 0 से तो जो नंबर मिलेगा वो भी क्या है, रियल है, बराबर है, वो रियल है और अनइक्वल है। अभी बोलेगा सर ये क्या होगा, अनइक्वल मतलब क्या? देखो, अल्फा का आंसर कुछ अलग आएगा और बीटा का आंसर कुछ अलग आएगा। अगेन अगर आप वापस 2.4 एक्सरसाइज देखोगे तो उसके अंदर जितने भी सम्स है उसके हमको x के कितने वैल्यू मिले, x के 2 वैल्यू मिले है ना। एक में -4 मिला रहेगा तो दूसरे में -2 मिला रहेगा, ऐसे आंसर मिले ना अलग अलग। ये एग्जांपल दे रहा हूं, सॉरी x, हाँ ये x है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गॉट द आइडिया? ठीक है, इजी या डिफिकल्ट है, समझा कि नहीं समझा? ठीक है, तो अगर b² माइनस 4ac उससे ज्यादा आया तो आंसर क्या है, रियल है बट अनइक्वल है, क्योंकि अल्फा और बीटा का वैल्यूज आर नॉट सेम, दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट। समझ में आया? अभी लास्ट केस, ठीक है, b² माइनस 4ac अगर ये वाला 0 से कम आया, मतलब इधर आंसर -1 -2 आया, तो तुम लोग खुद सोचो ये रूट के अंदर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर -1 और रूट के अंदर -2 आया। मैंने तो पहले ही बोला है, ऊपर देखो, अगर रूट के अंदर माइनस वाला कोई वैल्यू आया तो ये नंबर क्या हो गया, इधर डायरेक्टली लिखने का है, इट इज नॉन रियल नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या 3 केसेस सिखाए मैंने। b² माइनस 4ac अगर 0 हुआ तो आंसर क्या है, आंसर जो फाइनल में अल्फा और बीटा का है वो इक्वल रहेगा और आंसर जो नंबर आएगा वो रियल नंबर रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ऑन द अदर हैंड b² माइनस 4ac अगर बड़ा रहा ये वैल्यू तो क्या समझना है हमको ये समझना है कि x के दो वैल्यूज आर नॉट गोइंग टू बी इक्वल बट दे आर रियल नंबर्स। समझ में आया? एक एग्जांपल लिख लेता हूं, ठीक है। तो यहां मेरे को अल्फा का आंसर है 1/√3 और दूसरा भी x का वैल्यू है 1/√3। ये आई गेस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, यही आया ना दोनों को, बराबर है। लेकिन इधर दूसरा एक आंसर आया, चलो ऐसे लिखा मैंने, अल्फा का मेरे को आंसर आया 1 + √2/3, अल्फा का ये आया। तो बीटा का क्या आएगा, ये इसको 1 रखते हैं, और बीटा का आया 1 - √2/3। तो ये दोनों क्या है, ये नंबर तो रियल है, देख ये नंबर तो रियल है क्योंकि सब नंबर्स क्या है, ये इरेशनल है लेकिन ये तो रैशनल है, ये रैशनल है, लेकिन ये नंबर क्या है, ये पूरा क्लॉगोमेरेट किसके नीचे आता है, रियल के, देयरफॉर ये नंबर रियल है। लेकिन अल्फा बीटा सेम है क्या, नहीं है ना। समझ में आया? ऑन दी अदर हैंड अगर मेरे को ऐसे आया अल्फा का आंसर 1 + -√2/3 और बीटा का आंसर आया 1 - -√2/3, तो इसका आंसर क्या है, ये तो नॉन रियल हो गया। ये रियल नंबर है दोनों, बट ये रियल नंबर है क्या, नहीं है। तो देयरफॉर इधर सिर्फ लिखना है दैट द आंसर दैट यू हैव गॉट इज नॉन रियल। इसके लिए मैंने तुमको ये 3 कंडीशंस सिखाए, समझा? ये कंडीशंस को लर्न करना पड़ेगा तुमको। अगर तुम ये लर्न नहीं करोगे तो तुमको इसके सम सॉल्व करने जमेंगे नहीं। ओके, तो हमने क्या पढ़ा, हम लोग ने अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है ये समझ लिया हमने। फिर इसके डिस्क्रिमिनेंट के 3 टाइप पढ़े, डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं वो समझ लिया। अभी हम समझते हैं तीसरा पार्ट, ठीक है। तो तीसरा पार्ट है अल्फा + बीटा = -b/a, ये एक फॉर्मूला है, और दूसरा है अल्फा × बीटा = what, c/a। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
ठीक है। अभी ये क्या है, ये है यहाँ के जो अल्फा बीटा के आंसर्स है उससे ये बनता है। अभी आप बोलोगे सर ये कैसे आया है, तो ये डेरिवेट किया है। तो आप चाहते हो तो मैं इसको डेरिवेशन में भी करके दिखा देता हूँ। चलो, तो अल्फा का वैल्यू क्या है, प्लस में, हाँ देखो अल्फा का वैल्यू माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस ब्रैकेट में माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर है अपॉन 2a। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व किया तो ये मैं ब्रैकेट खोलता हूं तो क्या आंसर आता है चेक करते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये कॉमन आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों भी 2 है ना नीचे, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, तो ब्रैकेट खोल दिया तो ये क्या बन जाएगा माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, बराबर है। अभी ये प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac है और ये माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो ये दोनों कट हो गए। तो अभी रह क्या गया माइनस बी अपॉन 2a। ओके, तो ये सॉल्व किया तो क्या हो गया माइनस 2b अपॉन 2a, तो ये हो गया कट। तो आंसर क्या आया b अपॉन a। देयरफॉर अल्फा, देखो इधर लिख देता हूं, देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या आया माइनस बी अपॉन ए। आ गया, हम लोग ने इसको निकाला। चलो अभी हम दूसरा वाला निकालते हैं। दूसरा वाले का भी ये तो बहुत ही ईजी है। अभी यही वैल्यूज डालने हैं, तो माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये ब्रैकेट में रखो। इसको मल्टीप्लाई करने का है हमको दूसरे वैल्यू से बीटा, दैट इज माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि भाई अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना चलना है, तो पहला हम लोग इस 2a को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4a स्क्वायर। और अभी जैसे के जैसे टर्म्स उसको वैसे लिख दे, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ब्रैकेट एक रखो, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट माइनस बी, देखो हाँ ठीक से देखो, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अभी ये कैसे दिख रहा है, लुक एट इट वेरी वेल। तो ये कैसे दिख रहा है मैं बता देता हूँ नीचे। इट लुक्स लाइक a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, तो ये क्या हो जाता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ऐसे दिख रहा है ना, समझा कि नहीं समझा, बहुत ईजी है। तो अभी क्या करना है कि इनको इसमें कन्वर्ट करना है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर 1/4a स्क्वायर, अभी ना मैं ब्रैकेट रखता हूँ बड़ा वाला ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में रखता हूं, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया, इतना हो गया। चलो अभी ये ब्रैकेट खोलते हैं, लेते तो 1/4a स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस, अभी ये तो स्क्वायर रूट चला जाएगा क्योंकि स्क्वायर में है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये ब्रैकेट को खोलो मत, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, चलो अभी आगे सॉल्व करते हैं। तो 1/4a स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac आ गया। चलो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अभी ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, बराबर है। तो 4 कैंसिल हो गया और एक a यहाँ से कैंसिल हो गया, तो रह क्या गया है c अपॉन a। समझ में आया कि नहीं आया। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट सी अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है माइनस बी अपॉन ए। अभी एग्जाम में ये डेरिवेशन कोई नहीं पूछता है, तो जरा भी डरना नहीं है, लेकिन मैंने आपको क्यों दिखाया समझने के लिए। अगर आपको ये वाला पार्ट स्किप करना है तो स्किप कर दीजिए, लेकिन आपको लर्न क्या करना है ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला, यू हैव टू लर्न दिस 3 कंडीशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट और अल्फा और बीटा, ये क्या होता है इसको याद रखना है। समझ में आया कि नहीं आया। अभी बच्चा लोग, अगर आपको पूछा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, ये बात ध्यान में रखें। मैं यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूँ वापस। ठीक है, अभी ये इक्वेशन वापस बनाने बोला रूट्स में से। ठीक है, आपको रूट्स दिया रहेगा, कंसिडर करो अल्फा इज 3 एंड बीटा इज 4। तो ये कैसे फॉर्मूला बनाना है, ये वापस कैसे बनाना है, ये आपको समझना है। तो एक फॉर्मूला है जिसको लर्न करना है, वो एक्स स्क्वायर माइनस
ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। समझ में आया? b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा, समझ में आया? और c का वैल्यू क्या है? c का वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा। इतना इजी है। तो फॉर्मूला क्या है वापस मैं लिख देता हूं। सो टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द गिवन रूट्स मीन्स द फाइनल वैल्यूज इज एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स plus alpha into beta is equal to 0. This is a formula that you have to learn. Okay? और ये ऊपर का जो पार्ट है ये रियल नंबर्स, ये इतना ध्यान मत दो, इसमें सिर्फ इतना याद रखो रियल नंबर क्या होता है और नॉन रियल नंबर क्या होता है। इसका एग्जांपल्स में मैंने यहाँ देख के रखा है। समझा कि नहीं समझा? नाउ लेट्स गो ऑन टू द एक्सरसाइज। तो चलो इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन देने के बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.5। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 2.5 का सबसे पहला क्वेश्चन है एक्टिविटी। तो फर्स्ट एक्टिविटीज को सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और उसका b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू -5, इन दोनों का आंसर ये रहेगा। तो नेचर ऑफ रूट क्या हो सकता है ये प्रिडिक्ट करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला मैं लिख लेता हूं फॉर्मूला। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बराबर है। अभी इसके कितने कंडीशंस मैंने सिखाए हैं वो तीनों की तीनों कंडीशंस भी लिखने पड़ेंगे। तो एक कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इफ इज इक्वल टू 0 देन द आंसर इज व्हाट? रियल एंड इक्वल, मतलब x के दो वैल्यूज आएंगे वो दोनों इक्वल रहेंगे और वो नंबर भी रियल रहेगा। या तो दूसरा कंडीशन क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज मोर बिगर देन 0, तो फिर आंसर क्या आएगा? द नंबर इज रियल एंड x के जो दो वैल्यूज है वो अनइक्वल है, मतलब x के दो वैल्यूज आएंगे। और थर्ड वन ऑप्शन क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac व्हेन इट इज लेस देन 0 देन द नंबर इज व्हाट? नॉन रियल। ठीक है, तो अपन चेक करते हैं। तो पहले सिचुएशन में क्या दिया? दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू व्हाट? 5। सो इज दिस 5 बिगर देन 0? तो पहला वाला नहीं हो सकता है, तीसरा वाला नहीं हो सकता है, तो दूसरा वाला ही सही है। तो इधर आंसर क्या लिखेगा मैं? सो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5 देन द नेचर ऑफ द रूट इज व्हाट? रियल एंड अनइक्वल, बराबर है? अनइक्वल, बराबर है। अभी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -5 देन व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट? इट इज नॉन रियल। समझ में आया? हो गया। चलो नाउ लेट्स गो ऑन टू द सेकंड सम। चलो बच्चा लोग अभी अपन को सेकंड सम करना है। तो सेकंड सम का क्या लिखा है? सम अल्फा प्लस बीटा, द सम ऑफ द रूट इज इतना -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5। तो चलो फॉर्मूला लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बराबर है। ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? -7x ब्रैकेट में ही रखो प्लस 5। अभी ब्रैकेट खोलो, देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज द आंसर। तो इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज द आंसर। ठीक है, नाउ कैन वी गो ऑन टू द थर्ड सम। अभी थर्ड सम में हमको क्या बोला है? क्वेश्चन लिख लेते हैं पहला। 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है हमको और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और फॉर्मूलाज क्या है ये भी हमको मालूम है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट? माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट? सी अपॉन ए, बराबर है। तो क्वेश्चन में से अपन ए और बी का वैल्यू लिखते थे, ए बी एंड सी का। तो ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू है -4 और सी का वैल्यू है -3। चलो ये वैल्यूज इस फॉर्मूलाज में हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट करते हैं। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट? माइनस मल्टीप्लाइड बाय -4 अपॉन 2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट? -3 अपॉन 2 एंड अल्फा प्लस बीटा का आंसर निकालते हैं अभी हम आगे।
चलो तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, 2 1 जा, ये हो गया 2 2 जा 4, तो ये तो ब्रैकेट के अंदर -2, तो आंसर क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। मिल गया? हैव यू फाउंड आउट? देयरफॉर कैन वी राइट दैट अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, 2 and alpha into beta is what, -3 upon 2. Hence we have solved the first activity. Now let's go on to the second part. चलो बच्चा लोग, अभी सेकेंड का हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सम इज क्या, x² + 7x - 1 इज इक्वल टू 0 एंड दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं, b² - 4ac इज नोन एज व्हाट, डेल्टा इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट। समझ में आया? तो चलो इसमें से a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू है 7, c का वैल्यू है 1। तो अभी हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। देयरफॉर b² - 4ac इज इक्वल टू, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। सो b इज व्हाट, 7² - 4 ब्रैकेट में रखो, मल्टीप्लाइड बाय a का वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो क्या आता है देख दो, दिस इज गोइंग टू बी 49, बराबर है, ये हो जाएगा +4। सो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज गोइंग टू बी 53। तो चलो बच्चा लोग सेकेंड सम करते हैं। तो सेकेंड सम है 2y² - 5y + 10 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करना है, सिंपल है, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है -5 और c का वैल्यू है 10। तो अभी हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो क्या है, b² - 4ac इज इक्वल टू व्हाट, -5² - 4 इंटू 2 इंटू 10। देखते हैं क्या आएगा आंसर। तो ये हो जाएगा 25 - 80 हो जाएगा। सो 25 - 80 कितना हो गया, -55। देयरफॉर डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू व्हाट, -55। एग्जाम में डेल्टा मत लिखो, द डिस्क्रिमिनेंट लिखो, समझा? चलो अभी थर्ड सम भी कर लेते हैं। तो चलो बच्चा लोग, लेट्स डू द थर्ड सम। √2x² + 4x + 2√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या है, √2, b का वैल्यू क्या है 4 और c का वैल्यू है 2√2। ठीक है, अभी हमको क्या निकलना है, वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट का। तो फॉर्मूला लिखते हैं, b² - 4ac इज इक्वल टू व्हाट, b² का वैल्यू क्या है 4² माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है √2 मल्टीप्लाइड बाय सी का वैल्यू क्या है 2√2, बराबर है। तो ये हो जाएगा 16 माइनस ये कितना हो गया 4 इंटू ये √2 इंटू √2 हो गया तो 2 हो गया, तो ये हो गया 2 इंटू 2, √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 इज बिकमिंग 2, समझा? तो ये कितना हो गया, सो दिस इज गोइंग टू बिकम व्हाट, 16 माइनस 16, व्हाट इज दैट, 0, समझा? तो यहां हमको b² - 4ac का आंसर क्या है, 0। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।